सभी में भगवत दर्शन भगवत बुद्धि करनी है। कोई भी क्यों ना हो घर परिवार का, सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं, सबके भीतर मेरे ठाकुर जी बैठे। जब हम पत्थर की मूर्ति को भगवान मान सकते हैं तो जीवित इंसान को भगवान नहीं मान सकते। सबके भीतर भगवान, इसका अभ्यास करो। सबकी सेवा करो। यदि कहीं से किसी से कोई दुख मिल रहा हो, मान लो मेरे कर्मों का फल, मेरे प्रभु का विधान, मेरे पाप कट रहे हैं, भगवान इस रूप में मेरे अपराध काट रहे हैं, भुगतवा रहे हैं, ऐसा मानो। सब में भगवत दर्शन। अगला नियम वाणी का मौन। वाणी के मौन के साथ साथ मन का भी मौन। ये नहीं कि इशारे करते रहो, खुद भी परेशान रहो, मौन लेकर दूसरों को भी परेशान कर दो। मन का भी मौन, अर्थात केवल भगवत नाम रूप लीला का चिंतन करो, संसार की व्यर्थ की बातें मन में ना आने पाए। और अगला नियम सत्य भाषण। सदा सत्य, मृदु एवं हितकारी वाणी का प्रयोग करना। किसी के साथ छल बल नहीं वाणी से करना। ये सब पालने के नियम थे। और त्यागने के नियम, ये तो सब करने हैं। विधि और निषेध क्या है? जो जो बातें त्यागनी है वह है झूठ बोलना छोड़े, आत्म प्रशंसा का त्याग कर दें, अपनी प्रशंसा ना सुने ना करें, पराय अहित का त्याग करें, किसी का बुरा नहीं करना, ना सोचना ना बोलना, त्याग करो इस चीज का। क्रोध का त्याग करो। किसी के भले के लिए कर सकते हैं, यदि किसी का भला हो रहा है वो भी सामने वाले को अच्छा लगे, नहीं तो नहीं करना, और उल्टा बुरा हो जाता है। समय नष्ट करने की प्रवृत्ति का त्याग। जो हम गप्पे मारते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अरे जो बीत गई सो बीत गई, छोड़ो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधि ले। लेकिन कुछ लोग हैं और मेरे पास आकर भी वो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं जिसका कोई तुक नहीं। अब मैं ये सोच कर करता रहता हूँ सामने वाले का अपमान ना हो जाए, ये भी भगवान का रूप है कि बुरा ना लग जाए इसको, नहीं तो मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ। कितना समय अपना भी खराब कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। और मैं कभी भी अकेला नहीं होता, ध्यान रखना, ना मैं कभी अकेला होता ना मैं कभी खाली होता हूँ। चाहे मैं अकेला घूम रहा हूँ, ना मैं अकेला हूँ और ना मैं खाली हूँ। आपको लग रहा है तो मैं क्या करूँ? इसलिए कभी भी कोई मुझको अकेला कहीं खड़ा चलता फिरता देख करके मुझसे बात ना करे, महाराज जी अकेले या खाली बैठ खड़े या बैठे हैं, चलो महाराज जी के पास बैठे। और मैं कहना चाहूँगा, मुझसे कोई कुछ भी पूछना चाहे तो मेरे और संगी साथी इनसे पूछ लो। यदि ये उत्तर न दे पाए तब कुछ मुझसे पूछो। पूछने आते महाराज जी एकादशी कब की है? अरे एकादशी तो कोई भी बता देगा, मेरे साथी जितने भी हैं, ये मुझसे ही पूछना। मुझसे कोई कुछ प्रश्न ना करे, लेकिन मैं आया हूं आप लोगों के लिए प्रश्न का उत्तर देना मुझको, लेकिन पहले मेरे संगी साथियों से पूछ लो। यदि वो आपके आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके तो फिर उनकी आज्ञा से मेरे पास आना, अपनी मर्जी से नहीं। जितने भी मेरी सेवा में है, मेरी सेवा में तो खैर कोई नहीं, ठाकुर जी की सेवा में है, मैं तो किसी से कोई सेवा लेता नहीं। कहीं कहते हैं आपके चरण दबा दें, हमने कहा चरणों में दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो गले में हो रहा है बोल बोल कर, किसको दबा दो, दबाना चाहिए। तो अभी हमारी जवानी बरकरार है, अभी हमको किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है, ना कोई सिर दबाए ना कोई पाँव दबाए, हमको छुए ना। हमारी सबसे बड़ी यही सेवा है कि आप हमसे दूरी बनाए रखो, यही सबसे बड़ी सेवा हमारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन पहले पूछिए। हमारे राधा शरण जी बैठे सामने, इनसे पूछिए। ये हमारा बहुत सत्संग सुनते हैं और बहुत कुछ इनको पता है, इनसे पूछिए। किशोर शरण जी से पूछिए। यदि किसी प्रश्न का, आपके आध्यात्मिक जगत के किसी प्रश्न का उत्तर न ये दे पाए, तब लास्ट में हमारे पास आओ। मुझको अकेला छोड़ो। और कल मैं सेवा कर रहा था, झूला सजा रहा था ठाकुर जी का, एक भी सामने नहीं आया, मुझको बुलाना पड़ रहा है। सेवा भाव नहीं। आध्यात्म संबंधी कोई भी प्रश्न करो, पहले हमारे संगी साथियों से करो, इतने यहाँ संत हैं इनसे करो।
यदि कोई उत्तर ना दे सके, हो सकता है वो उत्तर मैं जानता हूँ, मैं भी पक्का नहीं कह सकता, हो सकता है मैं भी ना दे पाऊँ, फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें पूछनी है, वो महाराज जी एकादशी कब है? आपको लगता है मैं खाली बैठा हूँ, आपको लगता है मैं अकेला खाली घूम रहा हूँ। मैं ना कभी अकेला होता और न कभी खाली होता हूँ, एक एक सेकंड मेरा कीमती होता है। इससे मुझसे अधिक से अधिक दूरी बनाए रखो, और कभी मेरे पास बैठो भी, थोड़ा हमारा मूड देखा करो। यदि हम हंस हंस के ठीक ठाक आपसे बातें करें, इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं बातें। जब हम बात ही नहीं करें, हूँ हाँ कर किए जा रहे हैं, तो समझ जाया करो कि महाराज जी हूँ करे, कुछ आगे से बोल ही नहीं रहे, तो समझ जाया करो, चुप रहो, गोल मोल करके बात साइड किनारा हो जाओ। हाँ, यदि हम मनोयोग से आपकी बात सुन रहे हैं, ढंग से उत्तर दे रहे हैं, तो फिर बात कर सकते हैं। समझा करो बात को। चलो, जो बात है हम कम से कम बोले, बहुत आवश्यक है बोले। हम ऐसे नहीं है कि हम अंदर कमरे में बंद रहते हैं। मैं सारे बाजार ऐसे घूमता रहता हूँ, मेरे पास सेवकों की कमी नहीं, कोई भी झूला सजा देता, लेकिन ये ठाकुर जी की सेवा है, इसलिए हम स्वयं सजाते हैं ठाकुर जी की सेवा। ये कुंज तैयार हुई, स्वयं हम लगे, ठाकुर जी की सेवा है। कल दोनों झूले सजा दी। अब भी कथा के बाद थोड़ा सा आराम करके, क्योंकि मेरी कमर का ऑपरेशन हुआ है, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता, टांगे लटका करके बैठना पड़ता है, तो थोड़ा सा आराम करके 10-15 मिनट, उसके बाद फिर मैं आऊँगा बाहर। मैं ऐसा नहीं हूँ जो अंदर बंद रहता हूँ, मैं सरेआम आम आदमी की तरह घूमता रहता हूँ, सेवा करता हूँ आप सबके जितने मुझसे बने। तो अब फिर कुंजे सजानी है, क्योंकि परसों ठाकुर जी श्री जी आ रहे हैं, उनके आने से पहले पूरी कुंजे सजा देनी। मैं तो संत महापुरुषों को भी प्रार्थना करना चाहूँगी, यदि आपका भाव बने प्रिया प्रीतम के लिए कुंजे सजाना, तो आप भी इस दास का सहयोग कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके बैठिए, चिंतन भजन। तो कथा के बाद थोड़ा सा रेस्ट मैं करूंगा, उसके बाद मैं कुंजे सजाने के लिए बाहर आऊंगा। जो भी कुंजों में हमारा साथ दे, परसों प्रिया प्रीतम आ रहे हैं और लीला यहाँ पर होगी, तो ठाकुर जी से पहले ठाकुर जी की कुंजों को, झूलों को सजाने 3 झूले लगेंगे। अभी तो 2 तैयार हुए, एक और आज तैयार होगा। 3 झूले लगेंगे, आसन लगेंगे, क्या क्या ठाकुर जी खेल करेंगे। और कल की रात्रि तो शायद 12-1 बज जाए, और भी तैयारियां करनी है। तो जो भी सेवा करना चाहे निकुंज की, वो कर सकता है। तो बात बता रहे थे कि समय नष्ट करने की प्रवृत्ति का त्याग, मैं इसकी व्याख्या कर रहा था। अपना भी समय न खराब करो, हमारा भी ना करो, और मेरे जो जितने संग रहते हैं, सेवा करते हैं, उनका समय भी खराब मत करो, उनको लगने दो अपनी सेवा में। आप लोगों के लिए शायद ये काम करते हैं, लेकिन काम नहीं करते कोई, सब सेवा करते हैं। और मेरे पास आसपास जितने भी सेवक हैं, कोई पेड नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं काम करता, कोई पैसे पे काम नहीं करता। जितने भी हैं सब निष्काम भाव से अपनी हर खुशी का गला घोंट करके आया है मेरे पास। इनका भी आप सम्मान करना सीखिए, निष्काम भाव से। और बच्चे जवान हैं सब, ये नहीं कोई वृद्ध है मेरे पास। सोचिए, जवान बच्चे, बेटा बेटियां मेरे, सब सुखों को किनारे करके निष्काम भाव से अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया, अपने भविष्य को भी देखा नहीं। मेरे इशारे पर बच्चे चलने वाले, इनका भी ध्यान रखा करो। ये नौकर नहीं है, तुम लोगों के ध्यान रखना, ये नौकर नहीं है, ये सेवक है। और इनके पास केवल एक सेवा नहीं, बहुत सेवाएं हैं, इसलिए इनको भी बातों में उलझाया मत, कम किया गया। करने दो जो सेवा कर रहे हैं। और मुझको ठाकुर जी ने हीरे दिए हैं, ये हीरे हैं। तुमको दिखते होंगे नौकर, ये सब हीरे हैं। न जाने इन लोगों ने कितने जन्मों से तपस्या साधना की, तब इनको ये प्रिया प्रीतम की सेवा मिली। इनका भी मान सम्मान करना सीखिए, इनको प्रणाम कीजिए,
बाई जी ने स्वयं बताया। बाई जी ने महिला संघ की सेवा के लिए कीर्तन मंडली बनाई 22 स्त्रियों की, 22 महिलाओं की, और बाई जी स्वयं उनको प्रणाम करती थी, उनके लिए स्वयं आसन बिछाती थी। और एक आप लोग हैं, इनके लिए आसन क्या बिछाएंगे, अपना आसन इनसे बिछवाएंगे। सेवा कीजिए इनकी आकर के, इनके आगे हाथ जोड़ के कहिए, ये परिकर हैं ये ठाकुर जी के, खास हाथ जोड़कर इनको कहिए कि हमारे लिए कोई सेवा बताइए। वैसे बताते नहीं, क्योंकि स्वयं ही सेवा में वो लगे रहते हैं, फिर भी शायद इनका मन आ जाए आपकी भावना देकर कोई सेवा आपको बता दे। इनको साधारण मत कहिए जो मेरे पास रह रहे हैं। भगवान शिव की बहुत कृपा होती है किसी के ऊपर, जब किसी को भगवान शिव भक्ति का वरदान देते हैं, उसको 108 कुटिया संतों की सेवा देते हैं। सर्वोपरि संत सेवा है। अभी कल किसने क्लिप भेजा, मैं सुन रहा था, पूज्य श्री विनोद बाबा का क्लिप था। विनोद बाबा पूज्य श्री, वो बता रहे हैं, आधा मिनट का क्लिप था, उसमें आपने बताया कितना भी ऊंचा भजन पूजा पाठ चिंतन भजन कर लो, सबसे ऊंचा भजन है गुरु साधु संत सेवा। ये भावना आ जाए गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति भावना आ जाए सेवा की, ये नाम जब चिंतन से भी ऊंची वस्तु है। ये पूज्य श्री विनोद बाबा बता रहे थे, कल ही मैंने सुना। तो ये संतों की सेवा में आए हैं और अपनी खुशियों को दांव पे लगा कर आए हैं। देख रहे हैं सब बच्चे जवान, क्या राधा शरण हैं और कृष्णा रंजनी जी हैं, रमणी जी हैं, केशोई शरण हैं, रास बिहारी हैं, ये सब नौजवान बच्चे हैं, और आशु जी हमारे, ये सब जवान बच्चे हैं और सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपनी समस्त खुशियों को दांव पे लगा करके मेरे एक इशारे पर चले आए हैं संतों की सेवा के लिए। और कितना इनका पवित्र जीवन है, इनका मान कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए, सीखो बाई जी के जीवन से। स्वयं बाई जी इन सब महिलाओं के में छोटी आयु को भी थी, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी थे, वृद्धा महिला भी थी, गृहस्थी भी थी, विरक्त भी थे, लेकिन बाई जी सभी को प्रणाम करती थी। निकुंज से सखी आकर के हम सबको सिखा रही है आध्यात्म में प्रवेश कैसे करना है।